पीआर मिल गई, पीएनपी के थ्रू ली, अब मूव करने का सोच रहे होगे ना। रुको जरा, ये वीडियो पूरी देख लो फिर डिसाइड करना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जी बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या हम पीएनपी के थ्रू पीआर लेके किसी दूसरी प्रोविंस में मूव कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है और आपको भी इसका जवाब चाहिए, देन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, प्लीज डू इट ना यार, थैंक यू। तो इससे क्या होगा जी कि आपको जो भी मेरी मतलब कि वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाया करेगी। जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालता हूँ इमिग्रेशन को लेके या फिर अपने एक्सपीरियंसेस जो मैं एक्सप्लोर करता हूँ चीज़ें, या फिर ट्रैवल व्लॉग्स, अगर आप भी घूमना फिरना पसंद करते हैं ज़रूर देखिए। तो अगर आप भी दोस्तों इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हैं कि क्या आप मूव कर सकते हैं पीएनपी के बाद किसी दूसरी प्रोविंस में, देखिए ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसका आपको सीधा सीधा जवाब कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं मिलेगा कि हाँ मतलब के लोग मूव कर गए हैं या मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जरूर मिल जाएगा कि लोगों की पीआर रिवोक कर दी किसी प्रोविंस ने। पीआर मतलब के रोक दी, क्यों? क्योंकि वो एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में मूव कर रहे थे पीएनपी लेने के बाद में, या फिर पीएनपी के थ्रू पीआर लेने के बाद में। ऐसा क्यों है? देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पीएनपी के थ्रू पीआर लेना मतलब कि क्या इसमें क्यों ऐसा है, हम क्यों नहीं मूव कर सकते। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई जिसे हम बोलते हैं, लेट्स से कि हम मैनीटोबा में रहते हैं, यहाँ पे आके स्टडी की, काम किया, अब हम पीएनपी लगाते हैं जी, अपनी एक ईओआई वाली फाइल सबमिट करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि हम इंटरेस्टेड हैं इस प्रोविंस में अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए, यहाँ पे रह के हम लंबा टाइम काम करेंगे, हम यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एक तरह का हम गवर्नमेंट के साथ में, प्रोविंस के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे देन प्रोविंस के पास पूरा ये हक है, पूरी अथॉरिटी है कि वो आपकी पीआर को रिवोक भी कर सके। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि अगर आपको मूव करना है देन उसका क्या तरीका है सही। देखिए आप मूव बिल्कुल कर सकते हैं। विनिपेग में बहुत सारे लोगों को सर्दी से प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को काम से प्रॉब्लम है, लेकिन मूव करने का आपका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जेन्युइन लगना चाहिए, वो एक राइट वे होना चाहिए कि आपको क्यों मूव करना है। लेट्स से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं जी, और आपका किसी कारण की वजह से मतलब कि वो काम चला जाता है, देन उसके बाद में आप रेगुलरली अपनी काम की तलाश में यहाँ पे रहते हो, 2-3 महीने सर्च करते हो, आपको काम नहीं मिलता, आप दूसरी प्रोविंस में मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सारे के सारे जो प्रूफ हैं वो देने पड़ेंगे कि कैसे आपने मतलब कि जॉब एप्लीकेशन डाली, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, आपने इंटरव्यूज दिए, आप सेलेक्ट नहीं हुए, देन 2-3 महीने के बाद में आप दूसरी प्रोविंस में मूव कर सकते हैं इस बेसिस पे कि आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, दूसरी प्रोविंस में आपको जॉब कोई ऑफर कर रहा है, या आप आसानी से वहाँ पे जाके जॉब ढूंढ सकते हैं। ये रहा एक जेन्युइन रीज़न। अगर आप बोलें जी मेरे तो रिश्तेदार वहाँ पे हैं, मेरा तो दिल नहीं लग रहा, मेरे तो भाई वहाँ पे है, बहन यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें जो इमिग्रेशन वाले हैं वो नहीं मानते, एक जेन्युइन रीज़न है भी नहीं। वो आपके ऊपर भरोसा करके वो आपको पीएनपी दे रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं हज़ारों लोगों के बीच में कि ठीक है भाई आपके पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, वो आपको नॉमिनेट करते हैं, आप यहाँ पे रहो, आप हमारी जो मतलब कि कम्युनिटी है उसको ग्रो करो, हमारे जो काम काज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मतलब कि आप इसमें हिस्सा डालो उसको ग्रो करने के लिए। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? देखिए अगर आपको विंटर से कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ के ऊपर कोई इशू है, देन आप वो इशू को सर्च आउट करके मेडिकल रिपोर्ट अपनी साथ में लगा के वो चीज़ आप उनको मतलब कि बता सकते हो। कहने का मतलब ये है जी कि आप मूव कर सकते हैं, लेकिन उस मूव करने का जो रीज़न है वो आपका बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। तो आपके पास अगर कोई भी जेन्युइन रीज़न नहीं है फिर भी आप ये स्टेप लेते हैं
कि मेरा दोस्त वहाँ पे है जी, वो तो मुझे बुला रहा है, या मेरी सहेली वहाँ पे है, मैं तो कोई ऐसा। देखिए बात को समझिए, होने को ना हो तो कुछ भी ना हो, आपको पता भी ना चले इमिग्रेशन वालों को कि इस बंदे ने मूव किया है या नहीं किया, लेकिन अगर पता चल गया और वो स्टेप लेने पे आ गए, तो अगर आपकी एक बार पीआर जो है वो रिवोक हो गई, उसका कितना बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, आप उसका अंदाज़ा लगाइए। आपने यहाँ पे आके 1 साल स्टडी की, 2 साल स्टडी की, उसके बाद में एक आधा साल एक्सपीरियंस भी लिया होगा, फिर 6 7 8 महीने 1 साल पीएनपी को अप्रूव होने में। कहने का मतलब आपने जो 4 5 साल की आपकी मेहनत है, आते क्या करने, हम पीआर लेने आते हैं ना, अगर वही चीज़ हमारी रिवोक हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, खुद से पूछिएगा कोई भी ऐसा क्रूशियल स्टेप लेने से पहले। लेकिन हाँ, अगर आप जेन्युइनली किसी मतलब कि ऐसी सिचुएशन में है जिससे आपको मूव करना ही पड़ेगा, किसी अच्छे लॉयर की आप हेल्प लीजिए। अपने पास आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई भी मतलब कि इंक्वायरी बैठती है, आपसे कुछ पूछा जाता है, देन आपके पास प्रूफ होने चाहिए हर चीज़ के कि आपने क्यों मूव किया। आपके पास कोई मेडिकल रीज़न था, कोई जॉब का रीज़न था, या और कोई भी आपका जेन्युइन रीज़न था, तो उसमें आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इस चीज़ से बच के रहिए, बिना ऐसे ही मतलब कि कोई भी रीज़न के कि ये तो वो एक मतलब कि बोलते हैं ना कि विलेज सा है, दिल नहीं लगता, ये नहीं लगता। थोड़ा टाइम रुक के आप एक मतलब कि यहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। कनाडा में जो भी है हर जगह सेम नहीं है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ एक जैसी नहीं है, लेकिन ये भी बात को समझिए ना कि यहीं पे आपको पीएनपी क्यों दी गई है, कोई रीज़न होगा, कोई उसमें मतलब कि आपका भलाई किया है पीएनपी ने, मतलब कि जिसके थ्रू बिना पीएनपी के अगर आप पीआर ले लेते हैं, एक्सप्रेस एंट्री में जाइए, जहाँ मर्जी जाइए, लेकिन यहाँ पे अगर आपको नॉमिनेट किया गया है, इसके थ्रू आपको पीआर मिली है, देन ट्रस्ट मी कि आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर इमिग्रेशन को पता चला तो ऐसा स्टेप बिल्कुल भी ना लीजिए। तो ये वीडियो मैं छोटी सी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास एक जेन्युइन रीज़न है मूव करने का, देन तुरंत कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे रहिए, 2 3 साल चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप एक्शन लीजिए, जिसके बाद में उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि और लोग आ जाएंगे यार आपको रिप्लेस करने के लिए, फिर आप दूसरी जगह मूव भी कर जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इतनी सी बात इस वीडियो में करेंगे जी। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर आपको तो लाइक वगैरह कर दें। अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, देन मेरे को आप इंस्टाग्राम के ऊपर रीच कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरी आईडी का। कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, देन आप मुझे वहाँ पे रीच कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।